सब आ गए। मुझे बताइएगा कि कौन कौन कह रहे हैं कि भाई फाइल सीखना है। थोड़ा सा तो भरोसा रखो अपने। मुझे भरोसा है क्योंकि मैंने देखा हुआ है, लेकिन आपको भरोसा नहीं है। तो बैकएंड भी देखिए, बेसिक साइन अगर प्रोडक्ट को स्टोर करवाना है और शो करवाना है तो वो करना पड़ेगा। प्रोडक्ट को स्टोर तो ज़्यादा आपको नहीं दिया जाएगा क्योंकि आपने बैकएंड नहीं पढ़ा हुआ। नहीं, मतलब अगर किसी ने रिएक्ट की हुई है तो उसको रिएक्ट का मॉड्यूल दिया जाएगा। आपको HTML CSS पे करना पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट पे करना पड़ेगा। नहीं, अच्छा डिज़ाइन हो सकता है एक ही दिया जाए, लेकिन आपका टेक स्टैक चेंज हो। और ये भी हो सकता है कि आप सबके टास्क करो, और ये भी हो सकता है कि टास्क मेरी तरफ से हो। ठीक है ना? अगर मेरी तरफ से हुआ तो फिर तो आसान नहीं है, ठीक है ना? अगर तो इदारे की तरफ से हुआ तो फिर तो चले आप लोग कर लेंगे। सही है, चले देख लेते हैं फायर बेस को हम थोड़ा सा। मैंने डिजाइन कर ही कहा था। अच्छा, ये मैं अपनी बात मुकम्मल कर दूं कि भाई आपको जो भी रिक्वायरमेंट दी जाए वही बातें बाद में कर लीजिएगा, तवज्जो के साथ सीधे उधर बैठे। अच्छा, आपको जो भी रिक्वायरमेंट दी जाए डेटा की सूरत में या आपको उसके क्या कहते हैं फाइल की सूरत में, आप उसको चैटजीपीटी को दीजिएगा और उससे पूछिएगा कि मैं इस चीज़ पे बना रहा हूँ, मेरे पास HTML CSS जावास्क्रिप्ट और फाइल बेस है, और फाइल बेस में फाइल स्टोर है और ऑथेंटिकेशन है। ठीक है, तो इसमें मैं किस तरीके से इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ वेबसाइट के अंदर, कुछ नया इसमें फीचर डाल सकता हूँ। और जो फीचर बनाया ना उसको नोटपैड की फाइल में आप सेव करके रख लीजिएगा। जब आपकी ऐप आपको लगे कि कंप्लीट हो जाए, जो कि आप जल्दी कंप्लीट करना है, तो जब कंप्लीट हो जाए तो आप वो रिक्वायरमेंट्स की फाइल खोलिएगा और जो जो चीज़ें उसमें लिखी हुई एक करके इम्प्लीमेंट करते रहिएगा, वो आपका एक फीचर हो गया। सही बात समझ आ रही है? अच्छा, एक तो ये होता है ना कि आपको बिल्कुल ही कोई इजाज़त नहीं है चैटजीपीटी यूज़ करने की, तो ऐसे ही है, आपको इजाज़त नहीं है, लेकिन किस सेंस में? इस सेंस में कि आप पूरा पूरा कोड उससे जनरेट करोगे, क्योंकि जब आपसे कुछ पूछेंगे आप नहीं जवाब दे पाएंगे, मैंने पूछ लिया तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। तो आपने क्या करना है कि जो भी कोड है उसमें कोई एरर आ रहा है तो वो आप चैटजीपीटी से पूछ सकते हैं, मेरे पास ये एरर आ रहा है, किस वजह से आ रहा है, उसको मैं किस तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। कोड पेस्ट करके एरर पूछ सकते हैं, कोड आप पेस्ट करके पूछ लीजिएगा, एरर कोई मसला नहीं है, लेकिन सॉल्व खुद करेंगे। अगर बगैर समझे किया तो फिर तो हो गया। सही है? क्लियर है सबको? मुझे पता है सब कर लेंगे इंशाल्लाह, अपने पर भरोसा रखें। भरोसा अच्छे प्रोजेक्ट्स मुझे नजर आने चाहिए। ना चलो तुम्हें सब टेंशन हो गया। अच्छा, कौन सी क्लास की हमारी लैब में थी या फाइल बेस की? सर फाइल बेस फाइल स्टोर पहले देखें। यस सर। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको ना डिटेल्ड वर्कफ्लो भी समझा रहा हूँ, तो उसको भी अपने माइंड में रखिएगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको मैंने बहुत डिटेल में समझाया था। अगर मेरे पास यहाँ पर मैंने सेव किया आपको डिलीट कर दिया मैंने। सर को एक अपने दोस्त को समझा रहे हैं ना कि पेंट करें, सबसे बेटर
वेबसाइट एक्सेंट UI के नाम से, उस पर सिखा दो तो वो थोड़ा कैनवास के लिहाज से अच्छा होता है। मैं इतनी मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है। मेरा कौन सा है? डिलीट कर दिया मैंने। नाम है बारे में मैंने आपको जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है मैंने बड़े डिटेल में आपको समझाया था वर्कफ्लो कि किस तरीके से रिक्वेस्ट जाएगी, रिस्पांस आएगा, याद है ना? वो चीज़ अपने माइंड में रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ मेरे पास कुछ पेजेस हैं। अच्छा, अभी तक तो हम इस तरीके से बना रहे हैं ना। अब आपके पास रिक्वायरमेंट आती है कि 5 पेजेस हैं। कौन कौन से? एक होम पेज है, एक अबाउट का पेज है, एक कॉन्टैक्ट्स का पेज है, ठीक है ना, और एंड सो ऑन। 3, 4 या 5 पेजेस हैं। इन पेजेस को बनाना है तो आप किस तरीके से बनाएंगे? एक फोल्डर बना लीजिएगा और फोल्डर में उन सारी फाइल्स को रखिएगा। इसी तरीके से आप क्या करेंगे? एक और फोल्डर बनाएंगे, उसमें आप अपनी CSS की फाइल्स रखेंगे और आपने एक और फोल्डर बनाया और उसके अंदर जो है अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल्स रखेंगे। जावास्क्रिप्ट का फोल्डर बनाएंगे, मॉड्यूलर रखेंगे। दूसरा तरीका क्या है? अगर आप टेलबुल CSS या बूटस्ट्रैप यूज कर रहे हैं npm के पैकेजिंग के जरिए, हमने टेलबुल यूज की थी ना। अच्छा, मेरी तरफ से अगर आप पूछते हैं ना कि क्या बेहतर है, CSS यूज करें, टेलबुल यूज करें या बूटस्ट्रैप, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा टेलबुल। डेवलपमेंट फास्ट हो जाएगी और आप देखते देखते आप मतलब उसी वक्त जो है ना सारी क्लासेस याद होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, ये क्लास है, इधर अप्लाई होगी, इधर अप्लाई होगी और आपको चेंज कर देंगे। सही है। अगर कोई क्लास इन केस आप भूल गए किसी में तारीख, तो गूगल आपके पास मौजूद है, आप गूगल पे जाएंगे, सर्च करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। सही है। अच्छा भाई, मेरे पास इस वक्त home.html है और index.html है। इसको होम से अबाउट कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, index.html में मेरे पास इसको index.html ही होना चाहिए था, इसको sign in HTML होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सारा काम किस चीज़ का हो रहा है भाई? साइन अप। और साइन इन। मैंने यूजर नेम रखा, ईमेल और पासवर्ड। ईमेल पासवर्ड से तो ऑथेंटिकेट कर रहे हैं। बाकी जो साइन अप और साइन इन है, इनके जरिए वो डिफरेंट फंक्शंस कॉल होंगे, साइन अप एक साइन इन का। सही है। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप घर से करके आएंगे। ये मैंने आपको बॉयलरप्लेट जो कहा है ना, ये घर से करके आ रहे हैं। वहां पे बैठ के अगर आप फायर बेस अपने पास इनिशियलाइज करने बैठ गए और नहीं हुआ तो आप उसमें 1 घंटा लगा देंगे। तो टाइम ऐसी जगहों पर टाइम मैनेज करके चलना होता है। तो यहाँ पर आपकी जो टाइम मैनेजमेंट स्किल्स हैं वो काम आएंगी। आपने क्या करना है? ये घर से करके आना है। ऐसे स्क्रिप्ट भी टैग के साथ करें सर। आज स्क्रिप्ट का भी, ये पूरा स्क्रिप्ट का टैग ये वाला भी और ये वाला भी स्क्रिप्ट का टैग लेकर आएंगे। बस इसकी जगह जो है ऑब्जेक्ट ही होना चाहिए। डायरेक्ट पास करते हैं जी डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन के बाद पास करते हैं। नहीं, ये ऑब्जेक्ट मत लेकर आइए ना, ये वाला मत लेकर आइए। इधर आपको ऑब्जेक्ट आता है ना, एपीआई की आती है, ये आप ये रखेंगे। अच्छा, ये वहाँ पर आके आपने बस फायरबेस का कंसोल खोला और वहाँ से कॉपी पेस्ट। मतलब रजिस्टर नहीं करवाना। हाँ, रजिस्टर नहीं करवाइएगा, लेकिन ये पूरा ऑब्जेक्ट इस तरीके से बनाकर रखिएगा। बात समझ आ रही है? सबको क्लियर हो रहा है? इसके अंदर आप अपना जो ऑब्जेक्ट है वो वहाँ पर बैठेंगे, फायरबेस का कंसोल ओपन करेंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे। क्योंकि हो सकता है कोई स्टूडेंट हो शरारती, उसको आपकी भी उसने कहा यार इसका तो मैं जो जितना भी फाइल स्टोर है वो आपका, ठीक है ना। तो ऐसे मसले मसाइल से बचने के लिए बेहतर है आपको पहले से प्रिकॉशन करें। सही है। तो आपकी यहाँ पर क्या जाएगी? कीवर्ड फायरबेस की ऑब्जेक्ट। सही। अच्छा, इसके बाद ये एक चीज याद रखिएगा, अकॉर्डिंग में बता दूं वीडियो में कि आपने ये स्क्रिप्ट के टैग्स हर फाइल के अंदर रखने, जिस फाइल के अंदर आप फाइल बेस यूज कर रहे हैं तो आप उसको हर फाइल के अंदर रखेंगे।
home.html में भी है मेरे पास और index.html में भी है। इसी तरीके से आपके पास 5 पेजेस है तो आप 5 पेजेस के अंदर इसको करेंगे इनिशियलाइज। सही है। अच्छा, इन केस वो आपसे कहते हैं कि इसको होस्ट करना, ठीक है सर वो नेटलीफायर नेटलीफायर हो जाएगा। उससे भी नेटलीफायर को होस्ट कर देंगे। गिटहब के पेजेस नहीं है आपके पास, गिटहब के पेजेस का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा फायरबेस से होस्ट करें। फायरबेस से फायरबेस की होस्टिंग सीखी हुई है ना सबने? यस सर। npm इंस्टॉल ये कैसे करना है, वहां पर आगे क्या करना है आपने? इनिशियलाइज फायरबेस लॉगिन भी, कि अगर आपका लैपटॉप है तो ऑब्वियसली या आपकी डिवाइस है तो उसमें आपका काम होगा, तो आपने लॉगिन भी नहीं करना, खाली फायरबेस इनिट और उसके बाद फायरबेस का आप सेलेक्ट करेंगे जो भी आपसे पूछेगा, इनिशियलाइज होगा। फिर क्या करना है? कुछ कमांड फायरबेस डिप्लॉय की कमांड रन करेंगे और आपका वो उसी वक्त डिप्लॉय कर देगा। हो सकता है फायरबेस एक बार रिलोड कराने की जरूरत नहीं है, दोबारा आप उसको इनपुट करेंगे तो दोबारा हो जाएगा। सही है। अच्छा, अब जरा फंक्शंस पे आ जाते हैं। पहला फंक्शन जो मेरे पास था साइन अप, बहुत ही सिंपल फंक्शन है, कुछ भी नहीं है इसमें। क्या है भाई इसके अंदर? मुझे नजर आ रहा है फायरबेस का ऑब्जेक्ट है, कहां से आ रहा होगा? मैंने कहीं से अच्छा, ये मैंने खुद बनाया है, ब्रेक किया था ये, इसमें ना इस तरीके से लिखा हुआ था, मैंने इसको ब्रेक किया। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि फायरबेस साइन अप, साइन इन, साइन आउट हर जगह तो वो इस तरीके से यूज कर रहे हैं, तो मैंने इसको ब्रेक करके एक वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। इसी तरीके से डीबी का वेरिएबल आपको खुद ही मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे मेथड के पहले अगर डीबी लिखा हुआ, ये देखना डीबी लिखा हुआ, याद रखिएगा अगर इन केस आप ये भूल जाएं तो डॉक्यूमेंटेशन बेस्ट प्लेस है। नंबर 2, जहां पे आपका समझ आ रहा है ना एमपी डीबी और डॉट लगा हुआ उसके आगे, जिसका मतलब है कि ऑब्वियसली ये एक ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट कहां से मिलेगा? फायरबेस से आएगा। अगर तो इस चीज का आपके पास इनिशियलाइजेशन का एरर आ रहा है और मॉड्यूल नॉट फाउंड या फाइल स्टोर नॉट फाउंड, तो आपने क्या करना है? सिंपली आपने डॉक्यूमेंटेशन पे जाना है, जो भी डेटाबेस की डॉक्यूमेंटेशन है उसको ओपन करना, देखना और उसको अपलोड करना है। क्या करेंगे? सबसे पहली चीज इसको कॉपी पेस्ट करेंगे अपने पास, ये डॉक्यूमेंटेशन से आपको मिल जाएगा। सही है। उसके बाद आप साइन अप का मेथड और जितने भी मेथड्स हैं आप यूज कर सकते हैं। ये आपने काम कर लिया तो आप जितने मेथड्स चाहें फिर आप अपने पास इनिशियलाइज करवा सकते हैं। फंक्शन यूज किया साइन अप का, सही है भाई। क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड, ये किसका फंक्शन है? साइन अप का, रजिस्टर का। ये सारी एक ही टर्म्स है, साइन अप, रजिस्टर, ठीक है ना? ये रजिस्टर हो रहा है आपका यूजर। आप अपने पास जो भी यूजर आ रहा है उसके ईमेल एंड पासवर्ड की मदद से उसको अपने पास रजिस्टर कर रहा है, उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है। सही है। उसके बाद हमें पता है कि ये मेथड एक प्रॉमिस है। कैसे पता? डॉट कैच। अच्छा, डॉट देन डॉट कैच भी वो आपको बना के दे रहा है बेसिक। आगे अगर कोई फंक्शनैलिटी लगानी है वो आपकी मर्जी है, ठीक है। इस तरीके से भी लोकल स्टोरेज मैंने सेट की है, ठीक है। इनर एचटीएमएल में मैंने शो करवाया ये लिख के। ये वाला इनडायरेक्ट टू डू का जो है मेथड ये मैंने यूज किया है, ठीक है। बाकी उसने मुझे क्या दिया भाई? यूजर का ऑब्जेक्ट दे दिया उसको। साइन अप होने के बाद यूजर का ऑब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। अच्छा, लेकिन अगर आप नेविगेट करवा देते हैं, सोचिएगा मेरे पास index.html है, मैं नेविगेट करवाता हूँ रीडायरेक्ट टू डू यानी कि होम पेज home.html, लेकिन मुझे यूजर का ऑब्जेक्ट होम पे नहीं मिलेगा। मैंने तो index.html पे लॉगिन कराया था ना, तो कंसोल कहाँ पे मिलेगा? index.html पे। मुझे ऑब्जेक्ट कैसे मिल जाएगा उधर? लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जब आप साइन अप करके आप आगे बढ़ते हैं तो हमने देखा था फायरबेस का एक ऑब्जेक्ट हमारे पास लोकल स्टोरेज में स्टोर हुआ होता है। ये वाला नहीं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा जो यहाँ पे मैंने खुद से डेलिबरेटली करवाया हुआ है, इसकी बात मैं नहीं कर रहा। खुद से भी वो एक ऑब्जेक्ट बनाता है इंडेक्स डीबी के अंदर, सही है।
तो वहाँ पे अच्छा फायरबेस की लोकल स्टोरेज, फायरबेस लोकल स्टोरेज का नाम चल रहा वहाँ पे वो करवाता है, तो हमें पता है कि हमारा सेशन जो है वो एक्टिव है। तो आपने क्या करना है, डायरेक्टली हमारे पास कोई मेथड देता है अगर हमें यूज करवाना है, डॉट करंट यूजर करंट यूजर, या आप दूसरे पेज पे भी करेंगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसमें से मैंने क्या स्टोर करवाया था, यूआईडी। ये चीज याद रखिएगा। साइन अप हो गया, फिर साइन इन सेम मेथड है, बस इसमें क्या चीज चेंज हो गई, साइन साइन इन लॉग इन ये सब एक ही टर्म है, ठीक है। इसमें आप क्या करवाते हैं कि जो यूजर का रिकॉर्ड हम मेंटेन कर रहे हैं, आया वही आ रहा है हमारी वेबसाइट पे, कोई और आ रहा है, बस जो लॉग इन करेगा या साइन इन करेगा आपकी वेबसाइट पे, वो कंपेयर होगा पीछे फायरबेस पे कि भाई यही यूजर हमारे पास रजिस्टर्ड है, अगर रजिस्टर्ड है तो आगे भेज दो, वरना उसको बता दो भाई आप रजिस्टर्ड नहीं है, आप अपना को रजिस्टर करें फिर साइन इन करें फिर आगे जाइए, सही है। अच्छा इसमें भी कोई काम करवाया, कुछ भी नहीं है, सेम काम कराया मैंने, इधर बस साइन इन सक्सेसफुल हुआ है, वहाँ पे यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुल, ठीक है, उसका रिकॉर्ड मेंटेन हो गया था। अगर कोई भी एरर आएगा तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, याद रखिएगा, इनको कंसोल करवा के देखते रहिएगा। सबसे मुझसे अगर कोई पूछा ना कि मुझे कोई नसीहत करते हैं तो मैं ये बोलूँगा कि भाई एज ए डेवलपर, जावास्क्रिप्ट के डेवलपर कंसोल का इस्तेमाल करो, दोस्त देखते हैं दोस्त जावास्क्रिप्ट डेवलपर कंसोल डॉट, कहीं पे कुछ नहीं समझ में आ रहा, कोड को ड्राई रन करें। अच्छा कोड के सेंस में कोड को ड्राई रन करना कैसा होता है, भाई आपने कंसोल लगाया और कंसोल लगा के चेक किया, इस लाइन में कंसोल में क्या आ रहा है, अच्छा अगली लाइन में कंसोल में क्या आ रहा है, उससे अगली लाइन में कंसोल में क्या आ रहा है, ये आपने चेक करना है। अच्छा इसके बाद साइन आउट का मेथड है, इसको आप आखिर में रखिएगा, आखिर में होता है ना साइन आउट, साइन आउट का मेथड आखिर में रख लीजिएगा, और उससे भी कोई मसला नहीं है। इसके ऊपर हमें पता है एक होस्टिंग का मेथड, होस्टिंग जो है अप्लाई होती है इसके ऊपर, हमने देखा था ना क्या होता है, जितनी भी फंक्शन डिक्लेरेशन है वो टॉप पर चली जाती है, तो अगर मैं इसको यहाँ पर बना के ऊपर यूज करूँगा तो काम हो जाएगा, बिल्कुल काम करेगा, ठीक है। साइन आउट तो सबसे ज्यादा सिंपल है, सबसे छोटा है, जो अभी बनाया हुआ है उसमें से बस साइन आउट का एक मेथड है, डॉट देन और डॉट कैच। डॉट देन पे आप चाहे तो उसका सेशन रिमूव करवा दीजिएगा, लोकल स्टोरेज में जितनी भी चीजें वो क्लियर। मैंने ये दो फंक्शन अलग अलग बनाए हैं, आप एक ही फंक्शन बना के उसको कर सकते हैं, मसला नहीं है, वो आपकी कंडीशन के ऊपर होगा। उसके बाद जैसा आपको आसानी हो, फायरबेस फायरस्टोर, मैंने दोनों को अलग अलग रखा है, जितने मॉड्यूल्स से मेरे मैंने अपने हिसाब से किया। एक चीज़ अच्छी याद रखिएगा, कोड में ना हमेशा मॉड्यूलर रखिएगा कोड को। ये मॉड्यूलर अप्रोच क्या होती है कि मॉड्यूल्स में ब्रेक कर करके आप कोड को ले लेंगे। इसकी सबसे अच्छी मिसाल है, आप किसी गाड़ी बनाने वाली उस पर जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल किया मोटर्स है या आपके पास टोयोटा मोटर्स है, पॉडकास्ट को बोलते हैं, तो वहाँ पर आप जाएंगे तो वो उनकी असेंबली लाइन है, हर पार्ट अलग अलग बनता है। एक टीम पूरी गाड़ी बनाने पे नहीं लगी हुई, वो एक पार्ट जो है एक टीम बनाती है, एक पार्ट एक टीम बनाती है, और एक जगह पे लाके उसको असेंबल किया जाता है। अच्छा अब आप खुद सोचिए, अगर एक टीम है, ठीक है, और पूरी गाड़ी बनाने के लिए लगाएगा, तो उनका स्कोप जो है ना बहुत बड़ा है, वो पूरी गाड़ी की क्वालिटी देखनी है उन्हें, तो कहीं ना कहीं वो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज कर जाएंगे। जबकि अगर मैंने एक टीम को कहा कि तुमने सिर्फ दरवाजा बनाना है, तो उसका अब स्कोप दरवाजे तक है, तो वो सिर्फ उसी को देखेगा कि भाई मुझे दरवाजे की क्वालिटी को मेंटेन करना है। इसी तरीके से जो टायर असेंबल करेंगे या जो क्या कहते हैं विंडशील्ड असेंबल करेंगे, उसके हिसाब से बनाएंगे, उन्होंने सिर्फ उसी क्वालिटी को मेंटेन करना है। बात समझ आ रही है? तो इससे क्या होता है
पास एंड में गाड़ी अच्छे तरीके से बनकर आती है, टेस्ट होती है और डीलरशिप पे चली जाती है। सबसे अच्छी मिसाल है। इसी तरीके से हम कोड को ना मॉड्यूलर बनाते हैं। मॉड्यूल में ब्रेक करते हैं। जब हमारा कोड 1000 लाइन का होता है ना, तब हमें पता लगता है कि कोड को मॉड्यूलर क्यों करना चाहिए। अगर आपको नजर आ रहा है कि भाई मेरे पास 10 लाइन का कोड है, ये मैं 3 से 4 जगह इस्तेमाल करूंगा, उसके लिए फंक्शन बनाएं और उस फंक्शन में उसको एकदम फंक्शन में कॉल करें। रीयूजेबिलिटी, आपका फोकस होना चाहिए कि कोड को एफिशिएंट बनाना है, रीयूजेबल बनाना है, मॉड्यूलर बनाना है। मॉड्यूलर किसे कहते हैं? पार्ट से ब्रेक करना। रीयूजेबिलिटी, एक ही अगर कोड बार बार इस्तेमाल हो रहा है तो उसको एक रीयूजेबल कंपोनेंट में बना देना फंक्शन की मदद से, और उसको फिर हम यूज कर सकें। फंक्शन यही काम करता है ना। मैंने एक बार फंक्शन बना लिया, इसको 10 जगह कॉल कर सकता हूँ। ये चीजें बार बार मुझे 10 लाइनें लिखने की जरूरत नहीं है, मैं उसको बस एक ही लाइन के अंदर कॉल कर दूंगा, वापस लाइन आ गई। सही है? क्लियर हो गया? अच्छा, इसके बाद डीबी का मेथड वही से आ रहा है, ठीक है। उसमें हमारे पास है डॉट कलेक्शन। सबसे पहले आप क्रिएट करते हैं रेफरेंस। क्या क्रिएट करते हैं? रेफरेंस। तो यहाँ पर भी आपका क्या क्रिएट हुआ है? रेफरेंस क्रिएट हुआ है। हमने यहाँ पे बताया कलेक्शन का नेम। अच्छा, इसके आगे जो कलेक्शन के आगे जो मेथड यूज होगा, यानी रेफरेंस के बाद जो मेथड यूज होगा, वो ये चीज डिसाइड करेगा कि ये कलेक्शन मेरे पास बनेगी या इस कलेक्शन से मुझे कुछ गेट करना है। और वो मेथड क्या है? ऐड। अब वो चेक करेगा वहां पे जाके क्या मेरे पास कलेक्शन में टूल्स है, इनिशियली तो नहीं होगी, तो वो क्या करेगा? वो एक कलेक्शन क्रिएट करेगा और उसके अंदर ये ऐड करेगा। सही। ऐड के मेथड में आप क्या पास करते हैं? ऐड का मेथड क्या है? प्रॉमिस। इसके अंदर आपने ऑब्जेक्ट पास किया, नेम, यूआईडी। यूआईडी मैंने गेट करने का तरीका आपको बता दिया, आपको मिल जाएगी दूसरे पेज, तीसरे पेज, चौथे पेज, छठे पेज। करंट यूजर याद रखिएगा, ठीक है। यूआईडी, नेम हमने इधर पास कर दिया, और वो जो भी आपका एलिमेंट है, इनपुट है, यहाँ से आएगा और उसकी वैल्यू आप स्टोर करवा देंगे। सही। डॉट देन में आपको उसकी आईडी मिल जाएगी। इसकी बेस पर बहुत सारी चीजें करवा सकते हैं। डॉट कैच में एरर मिल जाएगा। सही। यूजर नेम में पासवर्ड है, यहाँ पर आपके पास जो राइट करने का मेथड है, इधर ये मेथड कॉल होगा। सही। क्लियर हो गया? सबको क्लियर है? अच्छा, आगे बढ़ते हैं, हम जावास्क्रिप्ट पर आते हैं। काफी डिटेल में मैंने आपको समझा दिया, ब्रेक करके। अब आप क्या करिएगा, अगर अभी भी आपको लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा जरूरत है देखने की, तो वीडियोज आपके पास पढ़िए, देख लीजिएगा। कल तक का भी आपके पास टाइम है, ठीक है। कल 9 बजे आपकी क्लास है रात के। आना का है वहाँ पर, ये तो न चलो। अच्छा, तू मैं तो करी तेरा भी करी भी पड़ता है। सुबह बुरी लाइन। हाँ, पिछली बार भी लाई थी। आधे घंटे का ब्रेक होता है। बहुत बच्चा होता, बहुत बच्चा। लंबी लाइन लगी होती है, जिसको यहाँ जाकर हम यहाँ बैठ जाते हैं, ऐसा सीन था। अच्छा भाई, अभी तक हमने रिवीजन किस चीज का कर लिया? डेटा टाइप्स, डेटा टाइप्स के मेथड्स,
ठीक है। और उसके बाद हमने फॉर लूप देख लिया, इफ देख लिया, फंक्शन देख लिया। फंक्शन देख लिया ना, फंक्शन नहीं देखा अभी? ठीक है, फंक्शन भी हम चेक कर लेंगे। ये जो बबल सॉर्टिंग हमने असेंडिंग ऑर्डर का बनाया, डिसेंडिंग में इसका उलट हो जाएगा बस। हाँ उलट होगा, ठीक है। लेकिन आप कंडीशन भी देखेंगे तो उस हिसाब से मेंटेन करनी पड़ेगी आपको। अच्छा, अब हमने क्या करना है? अभी तक फॉर लूप हमने देखा है, यस सर। और फॉर लूप क्या करता है भाई, जब भी मुझे पता है कि बहुत सारे मेरे पास कोड लाइन एक ही बार बार चलने वाली कोड की, फॉर एग्जाम्पल बार बार कंसोल आने वाला है या बार बार कोई मेथड चलने वाला है, तो मैं इसको क्या करूँगा? फॉर लूप लगाऊंगा। अच्छा, एक और चीज़ होती है मेरे पास, मैंने शायद बताया भी था आपको पिछली क्लास में, कि अगर मुझे फॉर लूप को कंटिन्यूसली इटरेट करना है। सर मेरा फोन बड़ा कर दे। फॉन्ट बड़ा कर दूं, जूम कर दूं, सही है? सही है? अच्छा देख, सही है। यहाँ पर कंडीशन के अंदर मैंने क्या बताया भाई, दो। इसका क्या मतलब है? कंटिन्यूसली इटरेट करना है, ये रुकेगा नहीं जब तक आप इसको खुद नहीं रोकेंगे, ये चलता रहेगा। अच्छा, अब क्या करना है? मुझे एक एप्लीकेशन बनानी है पूरी जावास्क्रिप्ट की मदद से, और उस एप्लीकेशन में होगा कि कोई भी काम मेरे पास बार बार होगा जब तक उसको एग्जिट ना कर दिया जाए। कोई मिसाल आ गई आपके पास? रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक करीम की एप्लीकेशन है या गूगल की एप्लीकेशन है, और उसके अंदर मैंने क्या किया कि जब तक मैं सर्च कर रहा हूँ, राइट बुक कर रहा हूँ, तब तक तो मुझे दिखाते हैं। चलता रहेगा ना कंटिन्यूसली, जब तक मैं कैंसिल नहीं करूँगा सर्चिंग चलती रहेगी। तो यहाँ पर इस तरीके से क्या मैं बना सकता हूँ फॉर लूप की मदद से? काउंटिंग वो कंटिन्यूसली चलती रहेगी, वो तो आप सिंपल भी बना सकते हैं जी। कुछ अच्छी सी एग्जाम्पल दें। टाइमर, टाइमर के लिए तो हमने एक अलग से फंक्शन देखा है, याद है? सेट टाइम, कौन कौन सा टाइम आउट, सेट इंटरवल? सेट इंटरवल। सेट इंटरवल, सेट टाइम आउट नहीं है, सेट टाइम आउट एक बार रन करता है जी। सर आपने बोला कि ये सर्च करता रहे जब तक, मतलब चलता रहे जब तक वो यूजर। मैंने एक एग्जांपल दी है जी, मैं कह रहा हूँ कि और क्या ऐसी एग्जांपल हो सकती है, सोचिए थोड़ा, जहाँ पर आपको बंद नहीं करना, चलता है। सर वो राइट सर्च कर रहा होगा, राइट स्टार्टिंग जब तक वो क्लिक ना करे तब तक बिल्कुल, मैंने तो ये एग्जांपल देखी ना। अब आप कोई एग्जांपल सोचिए। इनसे हाँ सोचिए। सॉफ्टवेयर अपडेट, सॉफ्टवेयर अपडेट, डाला करेगा हो सकता है। अच्छा सॉफ्टवेयर अपडेट में भी कंटिन्यूसली चलता रहता है सॉफ्टवेयर अपडेट एप्लीकेशन, लेकिन वो तो उसमें इंस्टॉलेशन हो रहा है, वो नहीं। एक एप्लीकेशन जो कि कंटिन्यूसली चलती रहे जब तक उसको बंद ना किया जाए, ऐसी एग्जांपल चाहिए। सर मैंने जी बेटा। मेरे माइंड में अभी आई है, आप एटीएम मशीन यूज करते हैं? वो कंटिन्यूसली चलती रहती है, आप जब तक कैंसिल का बटन नहीं प्रेस करते या आप कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करते तो कंटिन्यूसली चलती रहती है, ऐसे ही है ना? बिल्कुल सर। अगर मैं उसमें आपसे कहता हूँ कि भाई आप अपना चेक करें बैलेंस, आप बैलेंस चेक करते हैं और उसके बाद तब भी वो आगे कंटिन्यू करेगी जब तक कैंसिल का बटन प्रेस नहीं करेंगे आप। अच्छा उसको बनाएं अपने पास बोला, ठीक है? अभी आइडिया आया तो उसका इम्प्लीमेंट भी तो करना चाहिए ना। अच्छा किस तरीके से बनाएंगे? सबसे पहली चीज़ मुझे पता है कि यार
अकाउंट की कोई चीज़ बनाने जा रहे हैं उसमें लाजमी मेरे पास है कि कोई ना कोई बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अभी ये पासवर्ड नहीं रखते, पासवर्ड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सही है। अच्छा आप जरा इंटरफेस को सोचिए, एटीएम मशीन के इंटरफेस को सोचिए। उसके इंटरफेस पे आपको कुछ ऑप्शंस नजर आते हैं। कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं? हाँ 3 से 4 रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे। ऑनलाइन की जरूरत। बैलेंस आ जाएगा, विड्रॉ आ जाएगा, डिपॉजिट आ अच्छा जाएगा। मैं रिक्वायरमेंट्स आप जो बोल रहे हैं ना उनमें से 3-4 रिक्वायरमेंट्स लेता हूँ। मल्टी लाइन कमेंट ऐड कर देते हैं। अच्छा अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, पहला ऑप्शन होगा मेरे पास बैलेंस चेक करो। चेक चेकिंग चेक बैलेंस। दूसरा ऑप्शन होगा विड्रॉ कैश विड्रॉल। और तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? डिपॉजिट कैश डिपॉजिट। और क्या हो सकता है? बल्कि एक हम रख देते हैं सैलानी इमदाद। ठीक है, कैंसिल कर देते हैं। सही है। आखिरी ऑप्शन होगा बंद करने के लिए ना, कैंसिल। जब इस पर क्लिक होगा तो बंद हो जाएगी हमारी एप्लीकेशन, होगा कंटिन्यूसली चलती रहेगा। अच्छा इफेल्स की कंडीशन लगेगी। अभी फॉर लूप आ गया मेरे पास। बटन अब इस में फॉर बटन लूप में में क्लिक क्या करो, कंडीशन बननी चाहिए? बैलेंस बना सब दिया स्टॉप हो मैंने, जाएगा। ये ऑप्शन चेक करवाने। जब ये ऑप्शन चेक करवाने तो मुझे एक चीज पता लगेगी यहाँ पे, क्या कि भाई ऑब्वियसली कंडीशन रहेगी। सही है। और उससे पहले मेरे पास क्या होना चाहिए? बैलेंस चेक करनी चाहिए। क्या लिखा है? फर्स्ट यूजर इनपुट कर लें या आप शो कर दें? हार्ड कोड डाल दूँगा। बस यूजर इनपुट ही लगता है शुरू के लिए। अच्छा प्रॉम्प्ट एंटर योर अमाउंट अमाउंट। ठीक है, प्लस करें। बल्कि सॉरी यहाँ पर ये नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा एंटर योर पिन अकाउंट नंबर। चेकिंग ऑप्शंस कि उसने क्या परफॉर्म करना। करवाना है। अच्छा प्रॉम्प्ट में ना लाइन पे काम नहीं करता, स्लैश एक इशू है और मैंने आपको मल्टीलाइन भी बताया नहीं। सर प्रॉम्प्ट से पहले प्लस नहीं डलेगा? कहाँ से पहले? प्रॉम्प्ट से पहले प्लस। हाँ प्लस लग जाएगा यहाँ पे। क्यों लगेगा प्लस? नंबर पे काम। नंबर बताएगा वो। सही है। और क्या होगा भाई? मैंने अब प्रॉम्प्ट ले लिया, अब कंडीशन बनेगी ऐसे ही ना, यूजर इनपुट पर इक्वल्स टू 1। अगर उसने 1 किया है तो बैलेंस शो होगा। तो उसको हम कंसोल करवा देंगे बैलेंस और हम कहेंगे भाई सॉरी क्या हुआ? योर अभी कर चुका हूँ। करंट लेकिन बैलेंस आपको क्या इज, और उसके बाद हम कंसोलिडेट करवा देंगे। अगर वो ऑप्शन 2 सेलेक्ट करता है ऐसे, यूजर इनपुट में आता है मेरे पास 2, तो इसमें क्या आएगा भाई? बैलेंस माइनस अब मेरे पास है यूजर इनपुट। कैश। अच्छा कंडीशन एक और तो यहाँ पर भी कंडीशन है। यस सर, क्योंकि वो जितने भी निकालेगा इसके अंदर एक और प्रॉम्प्ट आएगा कि अगर वो 200 निकाल रहा है तो इतने माइनस हो, 300 निकाल रहा है तो इतने टोटल अमाउंट से माइनस कर देंगे सर। सर एक एक लगेगा। क्यों लगेगा मुझे? ज़्यादा हो जाएगा अकाउंट से। हाँ अगर उसने ज्यादा निकाल दिया तो वो वो तो माइनस में चला जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसा तो नहीं करना। उसको पहले ही चेक कर देना भाई इतने ज्यादा तुम नहीं निकलवा सकते। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे एक और कंडीशन और उसके अंदर क्या होगा?
तो ज़्यादा एंटर करेगा भाई अगर तो अच्छा एक तो हम फॉर्म ले लेते हैं ना, सर प्रॉम्प्ट लेंगे ना सर। दैट यूजर अमाउंट अमाउंट और इसमें हम करते हैं प्रॉम्प्ट एंटर योर अमाउंट अमाउंट। ठीक है भाई, और फिर क्या होगा, जो भी यूजर अमाउंट होगी डॉट नेम अगर तो वो ग्रेटर देन ग्रेटर देन है इक्वल्स अमाउंट बैलेंस बैलेंस, ठीक है। तो आपने क्या करना है, उससे बता देना है कंसोल कंसोल डॉट लॉग इनसफिशिएंट क्या होता है, इनसफिशिएंट बैलेंस सबने देखा हुआ है, ठीक है। सही भाई, और अगर आंसर सर सही अमाउंट डालता है वो, यानी इससे कम है जी, ये जो आपने डाले ये एल्स में नहीं आएगा, क्योंकि एफ में तो हम वो डालेंगे ना कि टोटल अमाउंट से माइनस हो जाए जो भी अमाउंट निकाले वो। नहीं जरूरी नहीं है, एल्स में भी हो सकता है, अच्छा ठीक है। तो एल्स में हम करेंगे कि भाई अगर उसने अमाउंट सही डाली है, तो यूजर अमाउंट माइनस अच्छा मैं यहाँ पर एक और एल्स की कंडीशन डाल सकता हूँ, क्या कि आपने देखा होगा कि बाज़ औक़ात जब कम हो जाता है बैलेंस, फॉर एग्जांपल 200 बचे या 500 बचे, 1000 है ना यहाँ पे, फॉर एग्जांपल 500 बचे या 400 बचे, तो वो आपको निकालने नहीं देगा, 516 मल्टीपल ऐसे ही है ना। तो यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, वो भी हम कर सकते हैं कंडीशन, वो आपकी इमेजिनेशन पे आप कितना उसको बनाना चाहते हैं, मैं इसको डायरेक्टली कर रहा हूँ। अच्छा अब क्या होगा यहाँ पे, मैं कंसोल लगाऊंगा, और क्या कंसोल करवाएंगे भाई, माइनस से माइनस कर देगा यूजर कैलकुलेट। अच्छा आप लिखेंगे अलर्ट नहीं शो होगा यू गेट अमाउंट क्या देते हैं, हियर इज द, यस इज द ठीक है, और इज नहीं है ना, प्रॉपर नहीं है ना, जिससे यूज कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे क्या होगा, बैलेंस बैलेंस है, बैलेंस बैलेंस माइनस, यूजर अमाउंट अच्छा इधर हम डायरेक्टली यूजर अमाउंट को शो कर सकते हैं, और पहले अमाउंट शो करो यूजर अमाउंट अमाउंट जो उसने मांगी है वो उसको हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम कॉन्कैटिनेशन करवाते हैं और कहते हैं योर रिमेनिंग बैलेंस कर लेते हैं, रिमेनिंग सर जी, सर ये सबसे ये जो अमाउंट शो करने को बोले, ये उसमें नहीं लगता है कि शुरू में जब पासवर्ड एंटर करें तो उसके बाद उसका यूजर इंटरफेस आ जाए कि आपके पास इतनी अमाउंट है, आप इसमें से करना चाह रहे हो विड्रॉ करना। दोबारा बोलिएगा मेरा इंग्लिश शब्द है। जैसे शुरू में सबसे पहला इंटरफेस आए कि इंटर योर आईडी कार्ड नंबर, हाँ। आपने इंटर किया तो लेफ्ट साइड पे आपकी अमाउंट आ गई सारी, राइट साइड पे दो ऑप्शन आ गए, विड्रॉ या वो डिपॉजिट। अब जब विड्रॉ पे करेंगे तो ओके कैंसिल होगा, और डिपॉजिट पे करेंगे तो भी ओके कैंसिल होगा। तो ये जो हम अमाउंट शो कर रहे हैं योर अमाउंट, ये वहाँ नहीं हो सकता। हाँ वहाँ पे हो सकता है, योर अमाउंट आप डायरेक्टली शो करवा सकते हैं। अच्छा मैं तो अभी बिल्कुल बेसिक लेवल कर रहा हूँ, आप उसमें जितनी चेंजिंग करवाना चाहें आप करवा सकते हैं। अच्छा यही सेम काम आप डाउन मैनिपुलेशन के जरिए करवा सकते हैं, आपको डाउन मैनिपुलेशन आती है, और इसी के साथ अगर आप सोचें तो आप पूरी बैंक की वर्कफ्लो को बना सकते हैं जावास्क्रिप्ट में, और उसका एक प्रोजेक्ट बना के अपने डेटा पर अप्रूव कर सकते हैं, बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर मैं इसे ऐड करवा रहा हूँ, और मैं कहूँगा भाई रिमेनिंग बैलेंस कैसे निकालेंगे, यूजर अमाउंट माइनस बैलेंस। सही है। अच्छा ये ऐसी कंडीशन हमारी कंप्लीट हो गई। अब इस एल्सिफ से बाहर आते हैं सर जी। सर अगर यूजर माइनस में कोई डालेगा तभी भी एल्स चलेगा, माइनस में डालने का मतलब, मतलब अगर उसने माइनस में कोई वैल्यू डाल दी, अमाउंट डाल दी, तभी भी एल्स चलेगा। यूजर अमाउंट अगर उसने माइनस में डाल दी तो एक नहीं चलेगा, तो हाँ else बिल्कुल, इफ नहीं चलेगा।
एंड डाल के का कंडीशन डाल देना। बल्कि एलजी चलेगा इस कंडीशन में, सही है यार। ये भी तो है, आप इसमें एक और कंडीशन इसमें एंड डाल के वो कंडीशन डाल देते हैं। ठीक है, कंडीशन और लग जाएगी। अच्छा, एक और आंसर बनाएंगे, क्यों? अब क्या होगा? कैश डिपॉजिट। अब क्या होगा यहाँ पे आंसर की कंडीशन में, फिर बताइए। यूजर इनपुट सबसे पहले इक्वल्स टू 3 होना चाहिए, और यहाँ पर क्या होगा? अमाउंट डालेगा, अमाउंट डालेगा ना, इंटर अमाउंट जी अमाउंट करके आता अच्छा, हमें पता है जब ये काम हो जाता है ना, तो ब्रेक। यहाँ पे लूप क्या होता है? है ब्रेक। ठीक है, यहाँ पे मैं कंसोल लगा रहा हूँ कि योर करंट अमाउंट इज ऐड करवा रहे बैलेंस प्लस यूजर इनपुट। अच्छा, मुझे यहाँ पे देखा पड़ेगा एक और यूजर। अच्छा, अमाउंट के नाम से बना देते हैं क्योंकि वो स्कोप के बाहर है ना। ये सॉरी, यूजर इनपुट को करेगा एंटर योर अमाउंट, डिपॉजिट अमाउंट करते हैं, डिपॉजिट। ठीक है भाई, और इसको हम क्या करेंगे? प्लस भी लगा ऐड। ठीक है, इसकी वैल्यू और उसके बाद क्या होगा भाई? एल्स की कंडीशन एल्सिफ या एल्सिफ की कंडीशन? एल्सिफ एल्सिफ की कंडीशन क्यों? अभी समझ जाएंगे आप, क्योंकि वो सेलेक्ट करेगा फोर्थ ऑप्शन। और यहाँ पे क्या होगा? ब्रेक खाली ब्रेक ब्रेक। ब्रेक का और वो बताना एल्स निकाल की देगा कंडीशन में फंक्शन जी, एल्स की कंडीशन में क्या होना चाहिए? कुछ भी। एल्स की कंडीशन में होगा कि उसने जो यूजर ने इनपुट किया ना ऑप्शन, वो वैलिड नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इनवैलिड जो नहीं अमाउंट डाली है ना सर ने, जैसे हम डिपॉजिट करते हैं तो वो उसका वेरिएबल सेट नहीं कर रहा, या क्या पता सही चले भाई। इनवैलिड ऑप्शन। सही है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्या होता है हमारी वेबसाइट पे। चलते हैं जरा, चल गया, ओपन करते हैं कंसोल में। क्या है भाई? चेक बैलेंस मैंने 1 किया, एंटर किया। अच्छा, दोबारा कंटिन्यूअसली चल रहा है, ये बंद हो रहा। अच्छा, यहाँ पर भी मुझे क्या करना पड़ेगा ब्रेक कि भाई जब एक बार आ जाए मेरे पास, तो एक तो मैं इसको कंसोल करवा सकता हूँ, तो अलर्ट करवा के देखते हैं। अगर अलर्ट से हो जाता है काम तो ज़्यादा बेहतर है, वरना फिर मुझे इधर भी ब्रेक लगाना पड़ेगा। ये लो। अच्छा, इसमें से पूछा भाई, मैं कहता हूँ 1 आ गया। ठीक है, मैंने ओके किया, वापस बना दिया एप्लीकेशन। दूसरा ऑपरेशन क्या है? कैश विड्रॉल। चेक करते हैं ये ऑपरेशन सही चल रहा है। मुझसे पूछ रहा है एंटर योर अमाउंट। नहीं चलेगा भाई, चलेगा नहीं चलेगा? कितने लोग कह रहे चलेगा? और कितने लोग कह रहे नहीं चलेगा? ब्रेक लगाया था यहाँ पे, चलना चाहिए। अच्छा, एंटर योर अमाउंट मैं कह रहा हूँ कि 2000, तो क्या होगा? वापस ले आया। ब्रेक नहीं अच्छा, इधर भी क्या करना पड़ेगा? अच्छा, कंसोल जहाँ जहाँ पे लगा हुआ ना, हमारे सिंपल। ठीक है, कंट्रोल नहीं दबा कंसोल में क्यों शो होगा? और यहाँ पे भी प्रॉम्प्ट से पहले प्लस लगेगा। ये भी अच्छी चीज़ होगी। जहाँ पे भी हमारे पास अमाउंट है। चलिए, अब बढ़ते हैं आगे।
रिफ्रेश नहीं होगा क्योंकि वो कंटिन्यूसली चल रहा है शायद। अब चेक करते हैं। सबसे पहले मैंने चेक किया बैलेंस, उसने शो कर दिया। फिर मैंने चेक किया भाई कैश कैश पेट्रोल, एंटर योर अमाउंट, मैंने कहा 2000। 2000। अब इसको क्या शो करना चाहिए? बैलेंस हाँ कर दिया। वापस आऊँगा, कंटिन्यू, मैं दोबारा एंटर करूँगा, ठीक है। मैंने कहा 5000। सही। अब तो हो जाना चाहिए ना, कहते हैं मेरे पास आया प्लस नहीं ऑर्डर। डाला हो। क्यों आ रहा है ऑर्डर नंबर? क्या लगा हुआ है? सर ये डिपॉजिट अमाउंट वाला है ऊपर होगा। कहाँ है ये? यहाँ पे भी मसला है। यूजर अमाउंट माइनस बैलेंस। अच्छा, यूजर अमाउंट में क्या है? प्रॉम्प्ट है, बिल्कुल सही चल रहा है। सर इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं। इसको ऑर्डर करना पड़ेगा, पहले ये होगा फिर उसके बाद, ठीक है। इसी तरीके से इसका भी कर सकते हैं, वरना ये भी कॉन्कैटिनेशन ही होगी। यस यस। आप चेक करते हैं, हो गया। अब चेक करते हैं भाई, दूसरा ऑपरेशन कैश विड्रॉल 500 अमाउंट, क्या आ गया? मनी सही। 500 निकाल के दे दिए उसने, 500 और माइनस कितना? माइनस -500। अच्छा, उल्टा आ रहा है, रिमेनिंग बैलेंस माइनस में शो करे क्योंकि हमने उल्टा लिया। यस। इधर यूजर अमाउंट, हाँ, और बैलेंस आपको पता चल जाएगा, सही। अब चेक करते हैं 2 500, योर रिमेनिंग बैलेंस इज 500 सही। और जैसे ओके करूंगा तो मेरी एप्लीकेशन बंद हो बन जाएगी। इस एप्लीकेशन को अगर मैं चाहूँ तो एक फंक्शन में रख दूँ और उस फंक्शन को एक बटन पे रख दूँ, और मैं करूँ यहाँ पे कि इनपुट। अच्छा, ये भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है ना। मैं समझाता रहता हूँ, मुझे ऐसा लगता है पता नहीं आपको समझ में आता है क्या आता है, ठीक है ना। एक बटन बना रहा हूँ, अलर्ट में दिस पेज से करता है तो ये डॉक्यूमेंट की नेम की वजह से करता है। ये जो हमने HTML में डॉक्यूमेंट टाइटल जो है उसका नाम ही ये भी अलग चीज़ है। कौन सी? अलर्ट के जो ऊपर आता है दिस पेज सेल्स, अगर इसको हम अपने इसका नाम देना चाहें, जैसे जो हमने जो भी चीज़ बनाई। अच्छा, मुझे जहाँ पे पता है, मुझे नहीं पता उस चीज़ के बारे में, मैंने नहीं चेक किया, मैंने इसको कभी कस्टमाइज नहीं किया, उसको मतलब शो भी नहीं करवा। तो हमारे पास मॉडल्स होते हैं जो शो करवा होते हैं पॉपअप, तो मुझे नहीं पता कि ये कस्टमाइजेबल है या नहीं। ठीक है, जहाँ तक मुझे पता है ये शायद नहीं है कस्टमाइजेबल। आप सर्च कीजिएगा अगर है कस्टमाइजेबल, नहीं है कस्टमाइजेबल प्रॉम्प्ट और ये कस्टमाइजेबल नहीं है। लेकिन अगर इसके पास किसी ने शेयर किया था, और मेरे पास किसी ने शेयर किया था, उसने इसको सेंटर में लेकर आ गया था, चेंज फिर भी उसने कुछ नहीं किया था, सेंटर में आ गया। हो गया सही। पता नहीं इसको, मेरे हिसाब से इसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, आप चेक कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या ऐड कर रहा हूँ भाई? फंक्शन मैं अपना फंक्शन बता दूंगा, क्या है? इनपुट कार्ड, सही है। चेक कीजिएगा इसको, फंक्शन में देखेगा उसको। और इसको मैं क्या करूँगा भाई? फंक्शन इधर फंक्शन बना लेंगे, इनपुट कार्ड के नाम से। तुझे कौन सा फर्स्ट आना है? बस नीचे में हो गया। अब क्या होगा भाई? अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एप्लीकेशन बंद हो गई, वो कंटिन्यूसली चलता जाएगा। तो ये कुछ आपको ये दुखेगा नहीं बीच में। जाना ना जाना लग रहा होगा। यहाँ पे आप कार्ड इंसर्ट कर इनपुट करेंगे, ठीक है। मैंने वाला सेलेक्ट किया, दूसरा ऑप्शन मैंने कहा 200, अमाउंट आ गई, रिमेनिंग बैलेंस कितना है? 800। 800। अच्छा सही है ना। ओके किया, एप्लीकेशन एग्जिट हो गई। मैं तो क्या करूँगा? दोबारा कार्ड इनपुट करूँगा, लेकिन जब मैं इस बार बैलेंस चेक करूँगा तो बैलेंस कितना है? 1000। कितना अच्छा होगा, ऐसा एटीएम होना चाहिए, बैलेंस 1000 ही हो, मसला नहीं है, मैं 500 निकलवाता रहूँगा, सही है। और क्या है?
थर्ड ऑप्शन डिपॉजिट करने का कह रहा है, मैं कह रहा हूँ डिपॉजिट करेंगे तो भी तो 1000 ही शो करेगा। हैं डिपॉजिट अगर आप कोई अमाउंट करते हैं तो वो पहली टाइम पे दिखा देगा, और जब एप्लीकेशन एक्टिव होगी, हाँ वो अपडेट नहीं होगी ना, हाँ अपडेट नहीं होगी। अच्छा उसको हम करवा सकते हैं, उसका भी तरीका है, लोकल स्टोरेज में स्टोर करवा दें और वहाँ से गेट करवा दें, तो हमारे पास वो चाहे वो पेज बंद करके भी वापस आए तो उसको मिल जाएगा। सही, ये आप कर सकते हैं, आपके ऊपर है आप कितनी इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं। सिंपल जो स्ट्रक्चर है वो बना दिया ना, कितनी हो गई भी अमाउंट करंट और 4 क्या है, जैसे 4 क्या होगा एप्लीकेशन। सही है, आप चाहें तो इसमें एक और काम भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, मैं आपको खुद बता रहा हूँ। यहाँ पर ऐड ऑपरेटर इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इस ऐड ऑपरेटर के साथ आप क्या कह सकते हैं भाई कि जो भी यूजर इनपुट है अगर वो बराबर है, सॉरी अच्छा आप या तो इसको ऐड करेंगे या इसको आप करेंगे सॉरी ठीक है, या ये तो इसमें क्या होगा, चेक बैलेंस उसने लिखा होगा, सही है। तो वो आप अपने हिसाब से करवा सकते हैं कि आप उसको किस तरीके से चेक करवाना चाह रहे हैं। अगर उसने चेक, अब क्या होगा फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा उल्टा यूजर, मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं आया मैंने कहा चेक बैलेंस ओके किया, तब भी इसने कहा इनवैलिड ऑप्शन ब्लॉकिंग, रॉन्ग पे प्लस लगा हुआ है ना। अच्छा सॉरी मैंने इसमें प्लस किया, तो यहाँ पे फिर मुझे बस एक चीज़ और चेंज करनी पड़ेगी, स्टिंग कर लो। कर देते हैं, कोई मसला नहीं है। मुझे यहाँ पर आते हैं, मैंने क्या कहा ऑप्शन 1 अभी मेरे पास बैलेंस शो करेगा, और अगर मैंने लिखा चेक बैलेंस तब भी ब्लॉक कर रहा है। अच्छा सॉरी दोबारा से स्टार्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ भाई चेक बैलेंस, मैंने स्पेलिंग मिस्टेक नहीं कर रहा, नहीं सर, मैं इसको कॉपी कर लेते हैं, सही कॉपी करते हैं, आ गया चेक बैलेंस पे भी शो कर रहा है और उस पर भी शो कर रहा है। अगर आप ऑप्शन करते हैं, अभी आपके ऊपर है आप इसको कितना आगे लेकर जाना चाहते हैं, क्लियर हो गया। अच्छा अब मुझे आपसे ना एक काम करवाना है, अब शो वन करने का कोई तरीका नहीं है, बस 4 करना पड़ेगा कैंसिल करने के लिए। अच्छा 4 पे भी ब्लॉक कर रहे हैं, क्यों, प्लस नहीं लगा है। स्ट्रिंग करना पड़ेगा, उसको भी स्ट्रिंग करना पड़ेगा, कर लेते हैं फिर। आपकी इमेजिनेशन जहाँ तक जाती है आप इसको कर सकते हैं। अच्छा अब मुझे आपको कुछ और मेथड्स रिवाइज करवाने थे। सर वो एक प्रॉम्प्ट में रहता है, वो रिफ्रेश नहीं होगा, लेकिन उस पर मुझे आपको दिखाना था भाई, ये बड़ी अच्छी वेबसाइट है, अगर आपको कहीं लगे कि मुझे नहीं समझ में आ रहा तो इधर आके सर्च कर लीजिएगा, मेथड भी मिल जाएगा और उसकी डिटेल भी मिल जाएगी। भाई हमने डेट कंस्ट्रक्टर पढ़ा था जावास्क्रिप्ट में, याद है ना सबको, तो उसमें कुछ मेथड्स हमें मिल जाते हैं। एक तो वो करंट हमारे जो लोकल मशीन में टाइम हो रहा होगा हमारे पास, वो लाके हमें देता है, ऐसे ही है ना। और हमें कुछ मेथड मिल जाते हैं जैसे कि गेट फुल ईयर, और आपके पास है गेट डे, गेट मंथ, ये आ गया आपके पास सारे, गेट फुल ईयर, गेट मंथ, गेट डेट, गेट डे। अच्छा ये आपके लिए आसानी है, मैं कहता हूँ आपको सिंटैक्स याद रखने की जरूरत नहीं है, फंक्शन पता होना चाहिए कि क्या काम हो रहा है और क्या काम नहीं हो सकता। अब आपको पता है कि मुझे कौन सा मेथड यूज करना है, इनमें से मुझे अगर डेट के लिए चाहिए तो डेट कंस्ट्रक्टर यूज करूंगा और उसके आगे रेलेवेंट मेथड्स जैसे गेट डेट, गेट डे, गेट आवर्स, गेट मिनट्स, गेट सेकंड्स, और उनका आउटपुट भी आप देख सकते हैं।
सही। अच्छा, गेट टाइम हमारे पास यूनिक था, क्यों? गेट टाइम क्या करता है, मिली सेकंड लेकर आता है। कहाँ से? जनवरी 1 1970 से। अब हमें बर्थडे निकालनी है किसी की, या उसमें कितने रिमेनिंग डेज हैं, अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सही है, क्यों? क्योंकि हमारे पास एक ट्रैक करने के लिए हमें टाइम मिल गया ना, ऐसा ही है ना, वरना हम कैसे ट्रैक करते हैं? आप किसी चीज़ को, मैं आपसे कहता हूँ मेजर करें, इसके एग्जाम्पल देखते हैं, किसी और चीज़ की बात है। मैंने कहा कि आप इस पेपर की लेंथ को मेजर करें, विड्थ को मेजर करें या हाइट को मेजर करें। अगर स्टार्टिंग पॉइंट आपको नहीं पता तो आप मेजर कर सकते हैं, या आपको एंड पॉइंट नहीं पता तो आप मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आपको स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट पता होना चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पर आपको स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया गया, एंडिंग पॉइंट क्या होगा, भाई जो भी लास्ट डेट होगी या लास्ट ईयर होगा, आप उसके साथ कंपेयर करवा रहे होंगे, और आपका जो अपना करंट ईयर है वो भी आपके पास मौजूद है। सही है। अच्छा, इसके बाद क्या है मेरे पास, हमने स्ट्रिंग भी शो की थी, इसमें नहीं शो की थी, जरा चेक कर लेते हैं। ये भाई ये कहाँ का आ रहा है? पाकिस्तान से। ये कहाँ से लेकर आ रहा है? जी, ये मेरे सिस्टम से लेकर आ रहा है। इन्होंने जावास्क्रिप्ट का मेथड यूज किया हुआ है, और जो भी आप अपने सिस्टम से खोलेंगे, अपने मोबाइल से इस वेबसाइट को खोलेंगे, इस पेज को खोलेंगे, तो आपको नहीं नजर आएगा जो आपके करंट मशीन में टाइप होगा। सही है, सबको क्लियर है? जी भाई मुझे बता दीजिए, जो हमने देखा वो सबको क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है इससे बारे? नेक्स्ट क्लास मंडे की मैं आपसे कुछ मेथड्स भी आपको बताऊंगा, और उसके बाद हम टास्क करेंगे। अच्छा, मैं साथ साथ ना कुछ नए आपको टॉपिक्स भी कवर करवा रहा हूँ, और वो जब हम A6 पे जाएंगे ना, तो आप समझिए A6 का भी आपका हल्का हल्का रिविजन ही हो रहा होगा। सही है, तो फिर हम डायरेक्ट रिएक्ट की तरफ या बैकएंड की तरफ बढ़ेंगे, वो मैं आपको बताऊँगा। बैकएंड नहीं करना है। चले भाई, आपको ग्रुप में ऐड करना है, भाई आप लोग आ जाइए यहाँ पर, ग्रुप में ऐड होकर जाइएगा। ये आपको कोडिंग नाइट का ग्रुप है, तो आप लास्ट में आपको ऐड करवा के जाइएगा। लिंक सेंड कर देते ना।